हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टुडे करंट इन्फॉर्मेशन पर स्वागत है। कक्षा 12th विषय हिंदी अनिवार्य की इम्पोर्टेंट मॉडल पेपरों की सीरीज का मॉडल पेपर नंबर 3 आज के सेशन के अंदर हम हल करने वाले हैं। साथियों, इस प्रकार के 10 मॉडल पेपर हल करवाऊंगा और जी जान से मेहनत करके आपके साथ कार्य करूंगा और पेपर होगा तब एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाने वाला है, ये मैं आपके साथ वादा करता हूँ। पूरा शेखावाटी मिशन और 10 मॉडल पेपर, इसके अलावा 5 से जो आपके संजीव डेस्क पर आती है उसके मॉडल पेपर हमने हल करवा दिए पहले से ही। सभी प्ले लिस्ट के अंदर आपको मिल जाएंगे, तो आप प्ले लिस्ट के अंदर जा करके उनको आप ज़रूर देखिए। उनसे बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाने वाला है साथियों। 80% तक की मैं गारंटी लेता हूँ, उससे ज़्यादा तो 1-2 प्रश्न या आप 3-4% बाहर जा सकते हैं, पर 80% बहुत ज़्यादा आंकड़ा है जो मैं मात्र इन 10-12 वीडियो के अंदर पूरी साल का निचोड़े समाहित कर दूंगा। ठीक है साथियों, तो आप सभी इनको ज़रूर देखिएगा। इन सभी की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल आरबीएससी बोर्ड क्लास 6 से 12th के अंदर आपको मिल जाएगा। ये ग्रुप बनाया गया है 12th का, उसके अंदर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, वहाँ से ज्वाइन कीजिए। नहीं तो आप टेलीग्राम पर जाकर के आरबीएससी बोर्ड क्लास 6 से 12th लिखोगे तो हमारा ग्रुप आ जाएगा, उसे आप ज्वाइन कर लेना। ठीक है, तो साथियों एक बार इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों तक शेयर करना, वीडियो को लाइक करना और चैनल को साथियों अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करना। साथियों पहला सवाल हमारे यहाँ पर आता है, गद्यांश आता है, अपशिष्ट गद्यांश। तो इसको पहले अपन को पढ़ लेना चाहिए, उसके बाद उत्तर देते हैं। विद्यार्थी जीवन ही वह समय है जिसमें बच्चों के चरित्र, व्यवहार, आचरण को जैसा चाहे वैसा रूप दिया जा सकता है। यह अवस्था भावी वृक्ष की उस कोमल शाखा की भांति है जिसे जिधर चाहो मोड़ा जा सकता है। पूर्णतः विकसित वृक्ष की शाखाओं को मोड़ना संभव नहीं है। उन्हें मोड़ने का प्रयास करने पर वह टूट तो जा सकती है पर मुड़ नहीं सकती है। छात्र अवस्था उस श्वेत चादर की तरह होती है जिसमें जैसा प्रभाव डालना हो डाला जा सकता है। सफ़ेद चादर पर एक रंग जो चढ़ गया सो चढ़ गया, फिर वह पूर्व अवस्था को प्राप्त नहीं हो सकती है। इसलिए प्राचीन काल से ही विद्यार्थी जीवन के महत्व को स्वीकार किया गया है। इसी अवस्था से सुसंस्कार और आपके सदृत्यों पोषित की जा सकती है। इसलिए प्राचीन समय से बालक को घर से दूर गुरुकुल में रहकर कठोर अनुशासन का पालन करना होता था। ठीक है, अब प्रश्न पूछे गए हैं, आपको उत्तर देना है। तो पहला सवाल है, प्रस्तुत गद्यांश के लिए उचित शीर्षक क्या है? चरित्र और व्यवहार, कठोर अनुशासन, विद्यार्थी जीवन और छात्र एक वृक्ष। तो साथियों इसका आपके सही आंसर क्या होने वाला है? इसका आंसर है क्या है साथियों? विद्यार्थी जीवन। क्या है साथियों? विद्यार्थी जीवन है। दूसरा है, व्यवहार को सुधारने का सर्वोत्तम समय कौन सा है? तो सर्वोत्तम समय होता है छात्रावस्था। कौन सी अवस्था? छात्रावस्था। तीसरा है, छात्रों को गुरुकुल में छोड़ा जाता था। क्यों छोड़ा जाता था साथियों? कठोर अनुशासन के लिए छोड़ा जाता था। यहाँ पर देख लीजिए, इसलिए प्राचीन समय में बालक घर से दूर गुरुकुल में रहकर कठोर अनुशासन का पालन करना होता था, तो छात्रों को गुरुकुल के अंदर कठोर अनुशासन के लिए छोड़ा जाता था। चौथा है, छात्रावस्था की उपयुक्त तुलना की गई है। किससे की गई है साथियों? विकसित वृक्ष से, सफेद चादर से, अविकसित वृक्ष से या वृक्ष की विकसित शाखा से। तो साथियों इसका सही आंसर है सफेद चादर से की गई है। आगे आपसे अगला सवाल पूछा है, इनमें से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है? तो साथियों सवाल संख्या 5 है कि इनमें से जो उपसर्ग का प्रयोग है किस शब्द में नहीं किया गया है? तो यहाँ पर इसका सही आंसर है महत्व है, यानी ए के अंदर नहीं किया गया है। ठीक है, आगे साथियों अगला सवाल है, प्राचीन काल से किसके जीवन के महत्व को स्वीकार किया गया है? तो साथियों प्राचीन काल से ही विद्यार्थियों के जीवन के महत्व को क्या किया गया है? स्वीकार किया गया है। आगे आपसे पद्यांश है, ये आपके सामने है, इसको आपको पढ़ना है, पढ़ करके क्या देना है? उत्तर देना है। पूर्व चलन की बटोही बाट की पहचान कर ले, पुस्तकों में है नहीं छापी गई इसकी कहानी, हाल इसका ज्ञात होता है न औरों की जबानी, अनगिनत राही गए इस राह से इनका पता क्या
पर गए कुछ लोग, इस पर छोड़ पैरों की निशानी। ये निशानी मूक होकर भी बहुत कुछ बोलती है। खोल इसका अर्थ पंथी, पंथ का अनुमान कर ले। पूर्व चलन के बटोई, बाट की पहचान कर ले। ये बुरा है या अच्छा, व्यर्थ दिन इस पर बिताना। जब असंभव छोड़कर ये पथ दूसरे पर पग बढ़ना, तू इसे अच्छा समझ, यात्रा सरल इससे बनेगी। सोच मत केवल तुझे ही ये पड़ा मन में बिठाना। यह हर सफल पंथी, यानी साथियों हर सफल पंथी यह विश्वास ले, इस पर बड़ा है। तू इसी पर आज अपने चित्त का अवधान कर ले। पूर्व चलन के बटोई, बाट की पहचान कर ले। क्या शानदार आपको है गद्यांश है, पद्यांश दिया है और इसको पढ़ करके कवि ने क्या भाव व्यक्त किए हैं, इससे संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। तो अगला आपसे 7 नंबर सवाल पूछा है साथियों, कवि के अनुसार पुस्तकों में किसकी कहानी नहीं छिपी है। तो साथियों कवि के अनुसार जो पुस्तकों में है, जीवन पथ के सरल या कठिन होने की ये पुस्तकों के अंदर कहानी नहीं छिपी गई है। अगला सवाल है आपसे, सवाल संख्या 8 पूछा है साथियों कि मार्ग में अनगिनत राही कौन सी निशानी छोड़ गए। तो यहाँ पर इसका सही आंसर है बे ऑप्शन, भावी पीढ़ी को जीवन जीने में पथ प्रदर्शक का कार्य करने वाली जो निशानी है वो छोड़ गए थे। अगला सवाल है हमारा सवाल संख्या 9 है कि कवि के अनुसार व्यक्ति को किस रास्ते पर चलना चाहिए। तो कवि कहता है कि जिसको व्यक्ति जानने की उत्सुक हो उस रास्ते पर कवि है व्यक्ति को चलना चाहिए, ये कवि कहता है। यानी जिसको व्यक्ति जानने का क्या है, उत्सुक है। जैसे आपको पढ़ाई के अंदर इच्छा है, आप पढ़ाई के अंदर उत्सुक हो, तो आपको पढ़ाई के रास्ते पर चलना चाहिए। आपको हो सकता है कोई कला के अंदर आप उत्सुक हो, तो आप कला के अंदर जाना चाहिए। इस प्रकार से ये कवि कहता है कि जो व्यक्ति जिस कार्य के अंदर उत्सुक हो उसमें उसको है उस रास्ते पर उसको जाना चाहिए। 10 नंबर सवाल है साथियों आपसे पूछा है, प्रत्येक सफल राहगीर क्या लेकर आगे बढ़ा है। तो साथियों प्रत्येक सफल राहगीर है और निश्चित उद्देश्य लेकर आगे बढ़ता है। संकटों का सामना करने का विश्वास और सफलता प्राप्ति का लक्ष्य अर्थात उपयुक्त सभी है और प्रत्येक इन सभी बिंदुओं को लेकर राहगीर क्या बढ़ता है, आगे बढ़ता है। साथियों आपको मैं पूछना चाहूँगा, ये राहगीर शब्द आया है, तो राहगीर शब्द का आप अर्थ बताइए कमेंट बॉक्स के माध्यम से, आपको आता है या नहीं आता। सफल राहगीर पूछा है, तो राहगीर का मतलब क्या है। अगला है साथियों सवाल संख्या हमारे 11 है कि प्रस्तुत पद्यांश के आधार पर बताइए कि चलने से पूर्व बटोही को क्या करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए, मार्ग की भली भांति पहचान कर लेना चाहिए। ठीक है, और यही मैं आपको एक उदाहरण के साथ समझाऊंगा। आप अभी 12th पास करोगे और 12th के बाद आपको क्या करना है। जैसे मान लो आपको बनना क्या है, ठीक है ना, बनने से पहले आप कैसे बनोगे, कौन सी समस्याएं आएगी, कितना पैसा लगेगा, इन सब चीज़ों का पहले आपको भली भांति क्या है जान लेना चाहिए, पहले पहचान कर लेनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पूर्व चलन के बटोई, बाट की पहचान कर ले। पंक्ति में बटोई शब्द का अर्थ क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों। हाफ ईयरली एग्जाम के अंदर ये पूछा गया सवाल है। बटोई शब्द का अर्थ होता है क्या, राहगीर होता है। क्या होता है साथियों, राहगीर होता है। ठीक है, आगे आपसे रिक्त स्थान पूछे हैं, तो साथियों रिक्त स्थान के अंदर है यहाँ पर हिंदी भाषा की लिपि है। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है साथियों, देवनागरी है। कौन सी है, देवनागरी। मन के भावों और विचारों को प्रकट करने का माध्यम क्या है साथियों, भाषा। वृत्ति या व्यापार को क्या कहते हैं साथियों, शब्द शक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं, शब्द शक्ति कहते हैं। अगला सवाल है साथियों, इस बुढ़िया को न सताओ, ये तो नीरी गाय है। इस वाक्य में शब्द शक्ति का चमत्कार है। कौन सी शब्द शक्ति है साथियों, लक्षणा शब्द शक्ति का चमत्कार है। आगे आपसे पूछा है साथियों अगला सवाल कि जहाँ एक या अनेक वर्ण की दो या दो से अधिक बार आवृत्ति हो तो वह कौन सा अलंकार होगा साथियों, वह अनुप्रास अलंकार होगा। याद रह जाएगा, जहाँ एक या अनेक वर्ण की दो या दो से अधिक बार आवृत्ति हो तो वहाँ कौन सा अलंकार होगा, अनुप्रास अलंकार होगा।
सुबह सुबह बच्चे काम करने जा रहे हैं, काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो सुबह सुबह 2 बार आया है साथियों, तो यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। ठीक है, अब आपसे आगे पूछा है निम्नलिखित रिक्त जो आपके अति लघुतरात्मक प्रश्न है। ठीक है, तो टेंडर का अर्थ मैंने बता दिया था, क्या होता है? निविदा होता है। ठीक है, एक्यूज का अर्थ होता है साथियों आरोप, क्या होता है? आरोप होता है। ठीक है ना, टेंडर और एक्यूज दोनों याद रखना है। टेंडर का क्या होता है? आपके निविदा, और एक्यूज का होता है आरोप। ठीक है, इतिवृत्त शब्द के लिए पारिभाषिक शब्द लिखिए। तो साथियों जो खाली स्थान है ना, ये मैंने अलग से इम्पोर्टेंट खाली स्थानों का वीडियो बना दिया है। इम्पोर्टेंट शब्द शक्ति, इम्पोर्टेंट अलंकार, ठीक है ना, और इम्पोर्टेंट ये शब्दावली, इनका अलग से वीडियो बना दिया है। आप जाकर जरूर देखिए, 10-10 मिनट के वीडियो है, लेकिन मैं भरोसा दिलाता हूँ एक भी सवाल उनसे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है ना, पूरा शेखावाटी मिशन से हल करवाया गया है। ठीक है, अब आपसे इतिवर्ती शब्द का पूछा है तो इसका अर्थ क्या होता है? इतिवर्ती शब्द का अर्थ क्या होता है साथियों? हिस्ट्री शीट। क्या होता है? हिस्ट्री शीट। ठीक है, आगे पूछा आलेख का आमुख तथा समाप्ति का अंश कैसा होना चाहिए? तो आपको लिखना है आलेख का आमुख तथा समाप्ति का अंश क्या हो? निष्कर्ष परक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए साथियों? निष्कर्ष परक होना चाहिए। अगला सवाल है एन फ्रैंक की लिपिबद्ध डायरी को किसने प्रकाशित कराया? तो आपको लिखना है एन फ्रैंक की लिपिबद्ध डायरी को उसके पिता ओटो फ्रैंक ने उसकी मृत्यु के बाद 1947 में प्रकाशित करवाया था। कब करवाया था? 1947 में प्रकाशित करवाया था। किसने? एन फ्रैंक के पिता ओटो फ्रैंक ने एन फ्रैंक की मृत्यु के बाद ये क्या करवाया था? प्रकाशित करवाया था। ठीक है, आगे है सिल्वर वेडिंग कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों, इंपॉर्टेंट लगा लेना, प्रश्न 100% छप सकता है, इतना महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, तो साथियों सिल्वर वेडिंग कहानी से हमें युगा अनुरूप जीवन शैली को अपनाते हुए अपनी परंपराओं का सम्मान करने की शिक्षा मिलती है। याद रह जाएगा, सिल्वर वेडिंग कहानी से हमें युगा अनुरूप जीवन शैली को अपनाते हुए अपनी परंपराओं का सम्मान करने की शिक्षा मिलती है। ठीक है ना, ये इसका सही आंसर है। आगे अगला सवाल पूछा है कि किशनदा की कौन सी छवि यशोधरा बाबू के मन में बसी हुई थी? तो आपको याद रखना है किशनदा की सुबह की शेर को निकलने की जो छवि है और उनके मन में सदैव है छपी रहती थी। कौन सी? सुबह की शेर की जो छवि है ना, वो यशोधरा बाबू के मन में क्या है? बसी हुई थी। अगला सवाल है जूझ उपन्यास से छात्रों को क्या प्रेरणा मिलती है? इंपॉर्टेंट सवाल है, आपको बताना है जूझ का अर्थ क्या होता है। ठीक है ना, मैंने उस इंपॉर्टेंट प्रश्नों के अंदर बताया स्पष्ट तरीके से जूझ का अर्थ क्या होता है, बताइए कमेंट बॉक्स के माध्यम से। तो साथियों जो जूझ उपन्यास के माध्यम से छात्रों को क्या है? आत्मविश्वास के साथ संघर्ष करने की प्रेरणा मिलती है। क्या मिलती है साथियों? आत्मविश्वास के साथ संघर्ष करने की प्रेरणा मिलती है। आगे सवाल संख्या 7 है 20वीं शताब्दी के तीसरे दशक में प्राचीन सभ्यता की खोज में किन 2 स्थानों पर खुदाई का है काम किया गया? तो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। याद रह जाएगा, 20वीं सदी के तीसरे दशक में प्राचीन सभ्यता की खोज में मोहनजोदड़ो और हड़प्पा 2 स्थानों का क्या किया गया था? खुदाई का काम किया गया था। अगला सवाल है किसकी सहायता से बालक जकाते की पढ़ाई पुनः आरंभ हो सकी? तो साथियों यहाँ पर इसका सही आंसर है कि दत्ताजी देसाई राव की सहायता से बालक की जकाते की पढ़ाई है पुनः आरंभ हो सकी। ठीक है, किसके माध्यम से? दत्ताजी देसाई राव के माध्यम से। ठीक है, अगला है पतंग कविता में शरद ऋतु की क्या विशेषता बताई गई है? ये भी अच्छा सवाल है साथियों, इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। तो इसके अंदर बताई गई है कि पतंग शीर्षक कविता में शरद ऋतु की यह विशेषता बताई है कि इस ऋतु में इस ऋतु में आकाश कैसा रहता है साथियों? स्वस्थ रहता है। कैसा रहता है? स्वस्थ रहता है। धरती की धुली हुई सी रहती है, धरती भी कैसी रहती है साथियों? धुली हुई भी रहती है। और ये ऋतु कैसी होती है साथियों? सुहानी व आनंददायी ऋतु होती है। अगला है फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कब और कहाँ होता है? तो साथियों फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कब होता है? 1962 के अंदर होता है। कब होता है? सन 1962 के अंदर होता है। कहाँ होता है? पूर्णिया बिहार के अंदर इनका जन्म होता
है। कहाँ होता है? पूर्णिया बिहार के अंदर इनका जन्म होता है। ठीक है, अब मैं इंपॉर्टेंट प्रश्नों की चर्चा कर लेता हूँ। आप सभी इन प्रश्नों को जरूर पढ़ना। इनकी है पूरी पीडीएफ मैं ग्रुप के अंदर आंसर सहित डाल दूंगा। ठीक है, पहला पूछा है प्रिंट माध्यम के दो प्रमुख साधन कौन कौन से हैं? अच्छा सवाल है। आगे पांचवा सवाल है साथियों, रेडियो समाचार लेखन के स्वरूप व विधि पर प्रकाश डालिए। छठा है विज्ञापनों की लुभावनी दुनिया पर एक आलेख लिखिए। अगला है आत्म परिचय कविता का प्रतिपाद्य लिखिए। दीप अकेला के प्रतीकार्थ को स्पष्ट करते हुए ये बताइए कि उसे कवि ने स्नेह भरा, गर्व भरा और मदमाता क्यों कहा है? अच्छा सवाल है साथियों। सवाल संख्या 8 बहुत अच्छा सवाल है। ठीक है, नौवां है धर्मवीर भारती मेंढक मंडी पर पानी डालना क्यों व्यर्थ मानते हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने शीर्ष के फूल को कालजयी अवधूत की तरह क्यों बताया गया है? 10वां भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इनको सही ढंग से देख लेना साथियों, सवाल यहीं से बनने वाले हैं। फिर आप मत कहना कि सर हमें बताइए नहीं कुछ भी। ठीक है ना, अभी बता रहा हूँ। अगला है 11 नंबर आत्म परिचय कविता के भाव की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। अगला है फिराक की रुबैया की भाषा के विश्लेषण प्रयोग किए गए हैं, स्पष्ट कीजिए। अगला है भक्तिन पाठ के आधार पर भक्तिन की 3 विशेषताएं बताइए। अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। ठीक है ना, भक्तिन पाठ के आधार पर भक्तिन की 3 विशेषताएं बताइए। अच्छा सवाल है, हूबहू छप सकता है। ठीक है ना। अतः में बाजार के कौन से दो पक्ष है, उनकी विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। ये तो आप कर दोगे। आलोक दानवा का कवि परिचय देना है, महादेवी वर्मा का लेखिका परिचय देना है। तो अब की बार महादेवी वर्मा वाला ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना, इसको थोड़ा सही ढंग से पढ़ लेना, ये काफी अच्छा है। आगे साथियों आपसे 14 नंबर सवाल पूछा है, क्या यशोधरा बाबू अपने ही घर में अकेले पड़ गए? समझाइए, समझा कर लिखिए। ठीक है, अथवा के अंदर कविता के प्रति लगाव से पहले और उसके बाद अकेलेपन के प्रति लेखक की धारणा में क्या बदलाव आया, जूझ पाठ के आधार पर लिखिएगा। ठीक है, अब 15 नंबर आपके व्याख्या आएगी 6 नंबर की, और 6 नंबर की व्याख्या सही ढंग से देख लेनी, जो इसके अंदर है वो बहुत इंपॉर्टेंट व्याख्या है। ठीक है ना। 17 नंबर आपके विज्ञप्ति पूछी जाएगी, और इसके अलावा बस सुविधा उपलब्ध कराने के लिए एक पत्र लिखना होता है अध्यक्ष परिवहन को। ठीक है, तो ये दोनों आप देख लेना आंसर में। ठीक है, इसके अलावा आपके है सवाल संख्या 18 निबंध का आएगा। ये निबंध साथियों में 5 इंपॉर्टेंट मॉडल पे जो निबंध है इसका अलग से वीडियो बनाऊंगा, और पूरी भरोसे के साथ आपको इतने अच्छे निबंध बता दूंगा, उससे बाहर एक भी नहीं जाएगा। जैसे इसके अंदर बेरोजगारी की समस्या, राजस्थानी संस्कृति, भारतीय संस्कृति में पर्यावरण संरक्षण, कंप्यूटर का बढ़ता महत्व एवं प्रभाव, ये निबंध दिए गए हैं। 5 नंबर का है। तो साथियों ये मॉडल पेपर मैंने आज हल करवाया आपको, ये आपको कैसा लगा है? अगर अच्छा लगा है तो साथियों एक बार अपने सभी मित्रों के साथ शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों तक हमारे चैनल को साथियों सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करना। क्योंकि साथियों मैं आपके लिए इतनी मेहनत करूंगा, पेपर दे के आने के बाद वास्तव में अपने दिल से आत्मा कहेगी कि वास्तव में उस भैया के लिए हमें कुछ करना चाहिए। बहुत अच्छा सब कुछ पीडीएफ निस्वार्थ भाव से आपके लिए काम कर रहा हूं। तो साथियों आगे भी इस प्रकार से प्यार, प्रेम और सपोर्ट बनाए रखें। मिलते हैं अगले चौथे मॉडल पेपर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।